हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में मर्जी ट्यूटोरियल की तरफ से आप लोग को प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज लेके चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां बन सकते हो आप भविष्य के इंजीनियर्स। चलो बच्चों, तो फिर हम आते हैं आज वहां पे जहां पे मैंने पिछला क्लास ब्रेक किया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बेसिक बता रखी है, आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मॉडल्स की हमने मॉडल्स की इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, मॉडल्स की इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा, और आज हम उसी इनइक्वलिटीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लेके चलेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, तो ठीक है, आते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। आज जिस क्वेश्चन को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, हमारा वो पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल। तो क्वेश्चन हमारा ये है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, या फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन। आप यहां पे लिख सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, या हम इसे फिर से डिलीट करके ही लिख देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x for the equation mod of 2x minus 8 and plus mod of 2x plus 6 and which is equals to 14। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे इसको ट्रीट करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले तो देखें किस तरह का बन रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा जनरली अगर देखा जाए तो आप नोट में एक पॉइंट यहां पे लिख लेना। यहां पे ये होता है ना, जैसे अगर हमारे पास सपोज करें इस तरह से लिखा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस y। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मॉड x और प्लस y, और दोनों को मॉड करने के बाद अगर इस x और इस y का एडिशन करें और एडिशन करने पे ये वैल्यू अगर हमें मिल जाए, तो इस केस में हमारा ये केवल तभी पॉसिबल है जब x y का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि सपोज करिए कि ये आपका मॉड x प्लस मॉड y, इसकी जो वैल्यू है ना x माइनस वाई करने पे अगर आता है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब इसमें x और y एक कोई आपका नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये इफ एंड ओनली इफ इट विल बी पॉसिबल x माइनस वाई, एक कोई नेगेटिव होगा इसमें, इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे वाई विल बी नेगेटिव, तो उस केस में हम करेंगे क्या कि यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये x या y कोई भी एक आपका नेगेटिव हो सकता है और कोई एक आपका पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइन के दोनों होंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को चेक करें, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जब हम इन दोनों को, सपोज अगर मैं इसे x मानता हूँ, इसे मैं y मानता हूँ, तो जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आप देख सकते हो ये 2x प्लस 6 है, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 8 हो जाएगा। और अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूं तो आप देख सकते हो 2x कैंसिल आउट और आपका आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। या मान लिया अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस ऑफ 14 आएगा, तो माइनस ऑफ 14 आएगा, चूंकि इसका मॉड है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन, देखो एक तरीका तो बेटा लोग होता है कि हम इसका केसेस ले लें। जैसा कि मेरे पास दिख रहा है नंबर ऑफ मॉडेड कितने, नंबर ऑफ मॉड क्या है 2 है। तो जब नंबर ऑफ मॉड 2 है तो इसका मतलब जितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉड होते हैं, जैसा कि हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर नंबर ऑफ मॉड 2 है तो नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे 3 होंगे। तो मैंने बता रखा है कि जितने नंबर ऑफ मॉड
नंबर ऑफ केसेस हमेशा उससे एक ज़्यादा ही होगा। तो आप एक तरीका तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट वो टाइम टेकन होता है ना, क्योंकि आप क्या करते हो, आप इसमें केसेस लोगे, 3 केसेस लोगे, उसमें कुछ सेटिस्फाइड करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो सेटिस्फाइड करेगा वो वाला पार्ट हमारा आंसर होता है, जो नहीं करता उसको हम छोड़ देते हैं। बट अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं ना, तो आप विद इन 1 लाइन, मतलब एक लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमको पता चल गया कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करने में मेरा रिजल्ट 14 आ रहा है, तो हम क्यों इधर जाएंगे, हम डायरेक्ट इसको लगा देते हैं। इट मीन्स कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास x की जगह पे क्या है 2x माइनस 8 और ये हमारे पास है 2x प्लस 6। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 दोनों में से कॉमन मिलेगा, यहां से भी यहां से, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 4 और ये आ जाएगा x प्लस 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आप अगर यहां से क्रिटिकल वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए क्रिटिकल वैल्यू आपको मिलने वाला है क्या, आपको क्रिटिकल वैल्यू यहां मिलने वाला है -3 और यहां पे आपको मिलने वाला ये 4। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन के अगर हिसाब से हम सोचे तो देखो हमने ये जनरल आपने इसका साइन स्कीम देखा ही था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारा जो आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है -3 और 4 और इसके बीच की वैल्यू आ रहा है। बट अपन लोग से पूछा क्या है, अब अपन लोग से पूछा है कि इसके बीच में कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब इसका आंसर इंटीजर क्या क्या होगा। तो आप देख सकते हो, अगर हम यहां पे देख सकते हैं तो हमारे पास जो इंटीजर आ जाएगा, चूंकि ये देखो क्लोज ब्रैकेट है यानी कि लेस देन इक्वल्स टू का कंडीशन भी है, तो इवन हम उसमें एक तो हमारा -3 तो काउंट होगा ही होगा। अब यहां पे एक हो जाएगा -2, सिमिलरली -1, इसी तरह से क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा काउंट, 1 काउंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, फिर 3 हो जाएगा और फिर आपका ये 4 हो जाएगा। तो अगर आप यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे इंटीग्रल सोल्यूशन। तो इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 8, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आपके। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हम वो देख के चेक करेंगे पहले कि हमारा वो ये जो कंडीशन है, ये जो प्रॉपर्टी है वो किसको सेटिस्फाइड कर रही है। ये फर्स्ट वाले को सेटिस्फाइड कर रहा है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे, और अगर सेकेंड को कर रहा है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहां पे हमारा जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, चलिए थोड़ा अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बस एक्चुअली क्या है, आप जब उस तरह से करते हैं तो देखने में थोड़ा सा लगता तो है टफ, बट कोई दिक्कत नहीं, हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पूछा है कि फाइंड द solution set, find the solution set of equation, find the solution set of equation। क्वेश्चन ये दिया है mod of 2x minus 1 and plus 3x minus 1 divided by x equals to, it is given 2x minus 1 and plus mod of 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका यहां से आ जाएगा x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन बनेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम देखो, अभी हम लोगों ने जैसे कि पीछे अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा था, यहां पे एक ये था कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर ये दोनों का मॉड अलग अलग है, इन दोनों का ऐड करने पर अगर सेम वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब अगर ये आ रहा है, अगर एडिशन से आ रहा है तो हम इसको अप्लाई करेंगे, और अगर इसको सबट्रैक्ट करने पर तो हम इसको, ये जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा कि सबट्रैक्ट करने पे आ रहा था। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहाँ पे तो नॉर्मली दिख रहा है, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, और उसी का मॉड हो गया, उसी का आपका दोनों का मॉड x मॉड y लग गया। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा है कि दोनों का सम वाला आ रहा है इस बार, तो ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग एक काम करेंगे,
तो वहां पे वही एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट अपन के पास एक्स है क्या 2x माइनस 1 एंड y विल बी 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और ये आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में वही काम जो नॉर्मली हम इक्वलिटी में सॉल्व करते हैं, बट इन प्रॉपर्टी की हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, अब आइए जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज क्या मिलेगा, तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज यहां से मिलने वाला है 1/2, यहां से मिलने वाला आपको 1/3, और फिर आपको यहां से मिलने वाला है 0, चूंकि एक ये देगा 0, एक ये 0 भी दे देगा। ठीक, अब अगर हम इस तरह से बात करें, इसका अगर नंबर लाइन पे अगर हम इसको प्लॉट करते तो ये माइनस इन्फाइनाइट, ये आपका हो जाएगा प्लस इन्फाइनाइट। तो जो इसमें सबसे छोटा जो होगा अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 1/3 एंड देन आ जाएगा आपका 1/2। तो साइन स्कीम वैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, बट हमारे पास जो केस है उस केस के अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है वो बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब ये हमारा आंसर आना चाहिए और ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहां तो मैंने पहले ही बता रखा है प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट जैसे आएगा हम तुरंत वहां पे क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, सपोज करो अब यहां पे देखो चूंकि इक्वल टू का भी केस है तो जो भी वैल्यू हमें न्यूमरेटर से मिला वो हमारे आंसर का पार्ट होगा। तो सपोज करो 1/2 भी तो हमें ऊपर से ही मिल रहा, तो ये होगा, इस पे हम डॉट लगा लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट अगर हमारे पास 1/3 की बात करें तो वो भी देखिए हमको न्यूमरेटर से मिल रहा है, इस पे भी हमने डॉट लगा दी, ये भी हमारे आंसर में इंक्लूडेड होगा। बट 0 विल बी नॉट इंक्लूडेड बिकॉज आप देखो ना 0 आपको डिनोमिनेटर से मिला है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये आंसर में नहीं लेंगे। ठीक, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा यहां से, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्या, x बिलोंगिंग्स टू ओपन 0 to 1/3 क्लोज एंड देन यूनियन क्लोज 1/2 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 1/3 और आपका 1/2 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमें ये चेक तो जरूर कर लेना है कि हमारा क्या इसमें मॉड मैच कर रहा है, कि हमारी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो फिर हम इस पर आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, है तो हम लोग चूंकि सारे क्वेश्चन मॉड से रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो बस इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जिसमें कुछ जादू चलता है। ऐसा होता है कि हम कुछ क्वेश्चन तो करते हैं बट कुछ क्वेश्चन में ये स्थिति आती है कि हम आंसर निकाल के ना बड़ा ही खुश हो जाते हैं, यार हमारा आंसर तो आ गया। अब जब हमारा आंसर आ जाता है तो इसलिए हम खुश होते हैं यार क्योंकि हमने उसको सॉल्व करके निकाला, बट ये मॉड ना बेटा बड़ा ही धोखेबाज है। ये ऐसा करता है ना, आप आंसर निकाल लो, अगर आप कभी कभी आंसर चेक करने में गलती किए तो वो समझ लो पूरी गलती ही हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करना, अगर हम सॉल्व तो करते हैं बट उस पर वैल्यू रख के चेक जरूर करेंगे। चेक करने से क्या होता है, हमें अगर मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है तो सही है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है कि इफ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट कुछ बच्चे यहां पे ऐसे क्वेश्चन में भी गलती करते हैं, x² माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड x एंड -3 विच इज इक्वल्स टू 0। देन बोला है कि x इक्वल्स टू, यानी x की क्या वैल्यू होगी इसमें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में धोखे बहुत होते हैं बेटा लोग, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। अब देखिए मॉड की एक कंडीशन तो और है जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मॉड में एक्चुअली एक छोटा सा पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो, इसका यहां पे आपको फायदा भी होगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, चलिए हम इसको फिलहाल ये लिखते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा है x², तो अगर x² लिखा है तो आप इसे मॉड x² भी लिख सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इससे फायदा क्या होगा ना, अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों ही तरीका देख लेते हैं। दोनों तरीके हम लोग कैसे इसको करेंगे और कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि हमारा इसमें कौन सा आंसर सही है। चलिए तो हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ मॉड x² की जगह मॉड x², इसका पहला मेथड ट्राई कर लेते हैं ना।
तो जब हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, और ये -3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका मॉड में क्वाड्रेटिक बन गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ना, लेट सपोज दैट मॉड एक्स इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। अगर मैंने मॉड एक्स को टी मान लिया, अब आप सोच सकते हो ना ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर -3t प्लस टी -3 इक्वल्स टू 0। तो आप t कॉमन करोगे और ये हो जाएगा क्या, t -3 प्लस 1 कॉमन करोगे तो t -3 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा t -3 और ये हो जाएगा t प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी t की वैल्यू 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा -1। अब चूंकि t हमने माना क्या है, t हमने मॉड को माना है, तो जाहिर सी बात है जब हमने t को मॉड को माना है तो मेरे पास t इक्वल्स टू एक आंसर 3 आ रहा है, दूसरा आंसर आ t इक्वल्स टू -1। बट t है क्या अपना, मॉड x है, तो मॉड x की वैल्यू जो है ना वो निगेटिव तो बेटा लोग होगा नहीं। तो मॉड x अगर निगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल केस हो जाएगा, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर हम यही बात करते हैं t इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू 3, तो आप देख सकते हो ना x इक्वल्स टू आपका आंसर क्या हो जाएगा, +-3। अब यहाँ पे चूंकि मॉड के सामने की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है x की 2 वैल्यू आएगी, +-3 आ जाएगी। अब देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो ना, इजीली आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है कि नहीं। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब ये 9 हो गया, यहाँ पे 3 करोगे मॉड 3 ही हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 -3 यानी ये भी 9, +9 -9 क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर हम -3 की बात करते हैं, अब -3 का मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो 9 ही आएगा। अगर ये 9 होगा तो फिर -3 का मॉड लूंगा तो भी +3, यानी कि फिर से -6 है, फिर अगेन आपका आंसर आपका 9 आ जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, इसको सेटिस्फाइड कर जाए, यानी कि दोनों ही हमारे आंसर सही है। अच्छा, अब हम आते हैं, जैसे ये तो मैंने पहला केस एक तरीका ये था। अब आते हैं इसके हम सेकेंड मेथड पे। अब इसका जो सेकेंड मेथड है वो हम अपने बेसिक मॉड के डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हमारा ये है। अब यहां मॉड तो हमें एक ही जगह दिख रहा है, तो मैंने पहले ही बता रखा कि अगर जितने नंबर ऑफ मॉड, नंबर ऑफ केसेस हमेशा उससे एक ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसमें पहले वाले में या काम करता हूं, इसका केस नंबर 1 लेता हूं। सपोज अगर मैं बोलूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका मतलब मॉड x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो जाहिर सी बात है ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, अब ये मॉड x के बराबर है, तो -2x -3 इक्वल्स टू 0। तो आपका यहां से हो जाएगा फिर से x स्क्वायर -3x एंड प्लस x -3 इक्वल्स टू 0। आप x यहां से कॉमन करोगे तो x -3 प्लस 1 कॉमन करने पे ये x -3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा x +1 और एक में आ जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू आपका आंसर -1 और 3 आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू -1 और 3 आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो केस यहाँ पे ना, हमने जो ये केस लिया, क्या लिया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर x ग्रेटर देन 0 मतलब जाहिर सी बात है ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यहाँ के हिसाब से ना आपका जो आंसर हो जाएगा ना वो बस आपका 3 हो जाएगा, ये वाला x इक्वल्स टू 3, जिस केस के हिसाब से आपका ये आंसर x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अब अगर आप केस नंबर 2 पे जाते हो, जैसे हम केस नंबर 2 की बात करेंगे, तो यहां पे देखिए केस नंबर 2। अब इस बार हमारा जो x है, अगर x लेस देन 0 है तो उस केस में मॉड x जो होता है वो हमारा -x होता है। उस केस में मॉड x हमारा क्या होता है, -x होता है। अगर मॉड x हमारा -x होता है तो हम वहां पे अगर बात करने वाले हैं, यानी कि अगर ये -x हुआ तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और ये आ जाएगा आपका -3 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और फिर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या, 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आप अगर x यहाँ से कॉमन लेते हो ना तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और -1 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x -1 और ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, एक 1 आएगा और एक आपका -3। बट अगर हम यहाँ पे केस की बात करते हैं, अगर ये हमारा लेस देन 1 होता है, चूंकि देखिए केस के अकॉर्डिंग जो हमने बोला है कि हमने जो केस लिया है
उसका आंसर क्या है, x इज लेस देन 0। तो अगर x इज लेस देन 0 मॉड x किसके बराबर आ रहा है, माइनस एस के बराबर आ रहा है। तो इस केस के हिसाब से अगर आप देखो तो लेस देन 0 से वैल्यू तो क्या, ये आपका +1 तो होगा नहीं, तो आपका आंसर यहां पे 3 हो जाएगा, -3। तो अब अगर हम फाइनली देखें तो हमारे पास यहां भी देखिए -3 और 3 ये दो आंसर आ रहा है, और हमने पहले मेथड से भी देखा था तब भी हमारा आंसर वही आ रहा था। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम उसको दोनों तरीके से ही कर सकते हैं, बट आपको क्या है ना, बहुत ही ईमानदारी से आपका कैलकुलेशन बहुत सही होना चाहिए। बेसिक जो डेफिनेशन है, ये रूल आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके क्या क्या एप्लीकेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आते इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारा जो है अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहां से, वो भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, चूंकि हमने इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व तो कर ही दिया। अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरह से होता, इफ mod x स्क्वायर -3 ऑफ mod x एंड +2 इक्वल्स टू 0। अब यहां भी देखिए हमें x की वैल्यू बताना है। अब इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अब इसमें उसमें क्या अंतर है, चलिए आते देखते हैं। जैसा कि हमारा पिछला क्वेश्चन था, यहां पे सिर्फ x स्क्वायर था, तो हमने एक केस में इसको mod x स्क्वायर बना भी लिया था। यहां पे आपका -2 था, बट यहां पे आपको गिवन है +2। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए यहां पे आप नॉर्मल तरीका देखो, यहां भी आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप mod x को t सपोज कर लो, दूसरा आप फिर से वही, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो mod x x के इक्वल आएगा, अगर x लेस देन 0 है तो mod x किसके बराबर हो जाएगा, -s के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आते हम देखते हैं, वही काम करते हैं ना जो हमें आसानी से दिख जाए। जैसे अगर लेट अस सपोज दैट मैंने बोला भाई mod x को अगर यहां पे फिर से t मान लिया, तो नॉर्मल देखो, अब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जैसा कि आपने क्लास 10th में भी इसको सॉल्व किया है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, t स्क्वायर -2t एंड +2 इक्वल्स टू 0। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो t कॉमन हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा t -2, अगेन -1 कॉमन करेंगे तो t -2 इक्वल्स टू 0। तो आपका एक फैक्टर आ जाएगा t -1 और एक फैक्टर आ जाएगा t -2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t की दो वैल्यू आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान और भी देना है बच्चा लोग, कि यहां पे अब आप इसे अपना आंसर नहीं मान लोगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या, जब हमने माना था वहां पे जो हमारे रिजल्ट आए थे, एक तो रिजल्ट हमारा मॉड की वजह से चूंकि निगेटिव था पूरा ही रिजेक्ट हो गया था। अब यहां पे देखिए लेकिन t की जो दोनों वैल्यू आ रही है ना, वो दोनों पॉजिटिव आ रही है, यानी ये दोनों कुछ ना कुछ आंसर देके जाएंगे। तो t यानी कि अब अगर आप ये बोलो कि t इक्वल्स टू 1, एक केस, दूसरा आपका t इक्वल्स टू 2, t यानी कि mod x इक्वल्स टू 1, और mod x जब ओपन होता है तो आपको x की दो वैल्यू देता है, तो यहां से एक +1 और एक -1 आ जाएगा। सिमिलरली t यहां पे भी है, तो यहां भी mod x इक्वल्स टू अगर 2 है तो x की वैल्यू यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, +-2। तो देखिए इस बार हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ रहा है, बट हमें यहां पे देखना, हालांकि ये देखो ये तो देख के पहले से ही पता चल रहा है कि सारे सही होंगे, बट एक बार अपनी संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस आंसर्स को, ये जो हमारे आंसर्स आए हैं, इन आंसर्स को ना हम यहां पे पुट करके चेक कर लेते हैं। अब सपोज करिए, मान लीजिए मैं पहले 1 को चेक करता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये आ जाएगा 1 + 2 यानी 3, 3 - 3 यानी कि 0, मतलब सही है। -1 को चेक करते हैं, -1 का मॉड यहाँ पे +1 होगा, उनका स्क्वायर करेंगे सेम ही आएगा। यहाँ पे देखिए -1 का मॉड वही आएगा, यानी कि +3 - 3 भी आपका 0 हो गया। यानी कि आप देख सकते हो आपने यहाँ पे +1 -1 चेक किया, दोनों ही सही है। अब आप बात आती है 2 की, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये 4 और +2 यानी कि 6, यहां पे 2 होगा तो 3 × 2 = 6, और 6 प्लस और 6 माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 2 भी सही है। उसी तरह से चूंकि मॉड लगा है ना, -2 पे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब अगर -2 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप फिर सॉल्व करोगे, फिर वही आपका आंसर आ जाएगा सेम। तो अब पिछले और इस क्वेश्चन में बस इतना ही अंतर था। वहां पे जो हमने सॉल्व किया था तो t की एक वैल्यू पॉजिटिव आई थी, एक नेगेटिव आया था। तो पहले ही जो t की वैल्यू, t तो हमने मॉड माना है, और आपको पता ही है कि मॉड क्या था, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, इसलिए नेगेटिव तो पहले ही आपका हट चुका था। ठीक, तो अब इसमें क्या है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा
दोनों से आंसर आ रहा है और ये हमारे 4 सोल्यूशन हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक, सिमिलरली अब मैंने जैसे अभी प्रॉपर्टी जो बताया था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आते हैं उस क्वेश्चन पे। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई में भी पूछा गया है। बस इस मॉड को देख के डरना नहीं है, एक्चुअली कुछ बच्चे क्या होता है ना देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन ये है द नंबर ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, number of real value of x which satisfy the equation, equation is given mod of x divided by x minus 1 and plus mod x which is equals to given है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मैंने पहले ही बोला था ना इस तरह के क्वेश्चन हम देख के डरेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखिए पहले हम थोड़ा नॉर्मली पहले सोचेंगे कि यार केस ले लें या फिर प्रॉपर्टी पे जाएं। केस लेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसका भी मॉड लेके एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडलेस का एक कंडीशन, एक डेफिनेशन ये भी होती है, अगर मॉड एक्स बाई वाई है तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई, बस अनलेस ये होता है कि वाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना। मॉड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर आपके पास मॉड एक्स वाई इस तरह से दिया तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। ठीक है, अगर हम इस पे जाते हैं तो फिर भी हमें 3 क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगे, यानी 3 मॉड्स मिलेंगे। अब 3 मॉड्स मिलेंगे तो इसका नंबर ऑफ केसेस 4 हो जाएंगे, यानी कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम यार चलते हैं ना अपने उस प्रॉपर्टी पे चलते हैं। एक बार क्या ही करना है, इसमें कौन सा बहुत सा टफ केस है, अरे हमको बस इसको एक बार इन दोनों जो x और ये y है इन दोनों को एक बार ऐड करके देख लेना है। ऐड करने पे ये रिजल्ट आ रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे ये रिजल्ट आएगा तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, बस इतना ही तो करना है। अब उसमें ऐड करने में क्या ही जाता है, देखिए आप देख सकते हो ऐड अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 और प्लस x। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका x, और फिर यहां पे चूंकि ये पूरा काम हम लोग मॉड ऑफ x प्लस वाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x, और यहां पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और पूरे का मॉड। आप देख सकते हो प्लस माइनस x कट जाएगा और यहाँ पे आपके पास फिर से x स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ x, नहीं ये मॉड नहीं होगा, ये x माइनस 1 हो जाएगा। फिर आप इसको लेके फिर से अलग अलग करोगे तो x स्क्वायर का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये मैंने बताया कि ये हम इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ऐड करने पे ही हमारा रिजल्ट आ गया। तो अगर ऐड करने पे हमारा रिजल्ट आ गया तो हम क्यों इतना बड़ा कोशिश करेंगे, तो हम डायरेक्ट ये अप्लाई करते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि x अपॉन x माइनस 1 इंटू x, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगा, एक 1 आएगा, एक 0 आएगा। तो हम इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये माइनस इनफाइनाइट और ये हमारा जो हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ रही है 0 और ये हमारा आ रहा है 1। तो अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ऑड पावर है यानी कि ये आपका नेक्स्ट वाला नेगेटिव होगा। और फिर इसका देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर इवन पावर है तो ये भी आपका नेगेटिव ही होगा। तो हम अपने आंसर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर तो देखो एक तो बेटा लोग 0 हो जाएगा, और फिर उसने बोला है ना ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन 1 टू इनफाइनाइट यूनियन आपका जो हो जाएगा 0 भी हो जाएगा एक हमारा सॉल्यूशन, बिकॉज x इक्वल 0 पे ये 0 आ जाएगा। अब जैसा कि देखिए अपने क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x,
तो आप देख सकते हो ना इसमें इनफाइनाइट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आएगा हमारे इस सोल्यूशन में, क्योंकि ये आंसर ही आ रहा है ना 1 से इनफाइनाइट, कोई लिमिटेड वैल्यू तो आ नहीं रही है। अब ये 1 से इनफाइनाइट का मतलब क्या, इसमें जो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे होंगे ना इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे आपके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो इससे हमारा अगर हाँ, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा एक जो जेई में क्वेश्चन पूछा था तो उसमें ये भी बोल सकता है कि इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन कितने होंगे, तो वो भी आप अगर देखोगे तो उसमें भी आपका देखो एक तो 0 होगा ही होगा, अब 1 नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे बीच में बात करेंगे तो 1 से इनफाइनाइट में बहुत सारे इंटीग्रल वैल्यू, उसमें भी आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे जो हमने मॉड से रिलेटेड ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने किए हैं, और देखिए अब हम इन क्वेश्चंस को हमने पहले भी केसेस के हिसाब से किया है, अब हम उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी हम लोगों ने यूज़ किया इस क्वेश्चन में, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारा ये है द सॉल्यूशन, बट अब आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस साइन एक्स का मॉड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर -1 प्लस मॉड साइन एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब उसने इंटरवल भी दे रखा है कि बिलोंग्स टू द इंटरवल, belongs to the intervals क्लोज -2 पाई से 2 पाई प्लस 2 पाई, ये यहां तक का हमको दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में, तो यहां भी हम वही देखते हैं। पहले तो हम चूंकि दो अलग अलग, ये देखिए ये अलग अलग दो मॉड है और ये एक सिंगल मॉड है, तो ये तो नॉर्मली आपको दिख रहा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और लेकिन अब यहां पे देखिए इस ब्रैकेट में उन दोनों का सम दिख रहा है, यानी यहां भी केस तो अपना वही आने वाला है कि मॉड एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। तो हम यहाँ पे नॉर्मली फिर से वही सेम क्वेश्चन, यानी अगर उसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक्स वाई क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर -1 और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए बात तो यहाँ पे ये है कि एक्स स्क्वायर -1 और साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो एक तो बेटा लोग ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है, इसको आप ये लिख सकते हो x+1 और इसको आप लिख सकते हो x-1। तो यहाँ से तो आपको क्रिटिकल वैल्यू दिख जा रही है कि 1 होगा और एक -1। लेकिन अगर हम बात करें साइन एक्स, तो एक बार हमें यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा, बिकॉज साइन एक्स में भी हमें दिखना चाहिए कि हमारे क्या क्या क्रिटिकल वैल्यू जा सकती है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। ये मान लीजिए आपका π/2, यहाँ पे पाई, ये आपका 3π/2 एंड देन 2 पाई। चूंकि हमारे पास इंटरवल दिया है -2 पाई से +2 पाई, ये -पाई, ये आपका -3π/2 एंड देन -2 पाई। तो जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे इनका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ये होता है 0 पे तो साइन 0 0 ही आता है, π/2 पे ये 1 आएगा, अगेन π0, 3π/2 -1 2 π0। यानी आप देखो तो आपका ये वाला ग्राफ जो है साइन एक्स का कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे ये -1, ये आपका 0, यहाँ पे +1, ये आपका 0। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ आएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें वो पोर्शन लेना है जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव है और साथ में आपका 0 के इक्वल है। तो आप देख सकते हो ना ये वाला जो हमारा शेडेड पोर्शन है, ये वाला एक आंसर हमारा होगा, और फिर यहाँ से हमारे पास ये वाला पोर्शन हो जाएगा, बस ये वाला पार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा जो 0 हो रहा है वो पहले तो हम इनके क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। तो 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो -2 पाई पे हो रहा है, एक हमारा -पाई पे हो रहा है,
एक अगेन यहाँ पे 0 पे हो रहा है और फिर एक आपका यहाँ पे पाई पे हो रहा है और फिर एक 0 आपका 2 पाई पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हम जब इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, अब तो नंबर लाइन पे जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज, चलिए सबसे पहले तो एक तो हमारे पास यहाँ पे 0 वाला केस भी आ रहा है, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे एक हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आएगा आपका -पाई और ये -2 पाई, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा एंड देन यहाँ पे पाई होगा और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। अब इसके अकॉर्डिंग देख लें, हमें सारे क्रिटिकल वैल्यू मिल चुके हैं। अब फिर से वही नॉर्मल तरीका जो हम लोग साइन स्कीम में लगाते थे, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये फिर हमारा पॉजिटिव। तो चूंकि इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल 0, तो आप देख सकते हैं ना, आप पहले तो जितने भी क्रिटिकल वैल्यूज आपके ये हैं, जिस पे 0 पहले आप उसको ऐसे पॉइंट आउट कर लो, ये आपका 0, ये भी आपका आंसर में आ जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा और फिर ये वाला भी पार्ट आपका आ जाएगा, यहाँ ये भी आंसर में आएगा और ये भी आंसर में आएगा, और फिर पॉजिटिव वाला पार्ट है तो मतलब हमारे पास ये हमारा आंसर में आ जाएगा, ये तो पूरा ही हम ले लेंगे इसको, यानी ये शेडेड पोर्शन पूरा हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारा आंसर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आंसर ये वाला भी पार्ट आ जाएगा और लास्ट में एक आंसर हमारा +2 पाई भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम इसके देखें तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आने वाला है वो आ रहा है क्लोज -2 पाई से -पाई, यानी ये आंसर हो गया। फिर आपका यूनियन -1 से 0 एंड देन यूनियन 1 से पाई और फिर एक यूनियन करके आप इसको कर्ली ब्रैकेट में 2 पाई भी लिख लीजिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब इससे क्या है, देखिए आप यहां पे हर वो चीज देख सकते हो जो इसके पहले तो देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप अब जैसे अगर आप जो केसेस वाला काम कर रहे थे, अगर आप इस क्वेश्चन में केसेस वाला अप्लाई करोगे ना, ये साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स आ रहा ना, ये आपको दिक्कत करेगा। तो बट यहां से अगर हमने इसका देखिए अलग से साइन का ग्राफ भी बना लिया और ये देख भी लिया कि हमारे पास ये कहां से कहां तक पॉजिटिव होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फिर बना भी लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा हमको इस तरह से डील करना पहले, लेकिन ये जरूर चेक करना है कि वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग जो है इससे रिलेटेड, ये तो ऑलमोस्ट हमारा जो मॉडुलस वाले जो टर्म थे इससे इनइक्वालिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम इस पे जो क्वेश्चन आगे जो करेंगे वो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, लॉग के क्वेश्चन किस तरह से लॉग के क्वेश्चन को, उनके ग्राफ को, उनकी इनइक्वालिटी को, उनकी इक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन के कैसे उसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, कैसे उसके इक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या उनको ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है बच्चा लोग। ओके, गुड बाय।